हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम। आज का हम लोगों का जो है टॉपिक क्या है, सर्वनाम। दोस्तों, आप इससे पहले वाले क्लास में क्या था, संज्ञा को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो संज्ञा को समझकर फिर आइए सर्वनाम को समझते हैं। ठीक है, एक बार आप संज्ञा की जो है क्लास देख लेंगे, उसके बाद सर्वनाम को समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के जो है बहुत ज़्यादा संबंधित है। अगर आप संज्ञा में अगर आपका जो है पॉइंट वीक रहेगा तो आप सर्वनाम को समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज ये मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए सर्वनाम को हम लोग समझते हैं। थोड़ा देखिए इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा को समझते हैं। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर लिखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो हो गया इसका जो है परिभाषा, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। तो इसको जो थोड़ा इसको और अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी एक एक पॉइंट दोस्तों आप सभी का क्लियर होगा। सर्वनाम ये क्लास करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं से भी लगाइए, एक भी सर्वनाम आपका नहीं फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब 6 कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। और दोस्तों ये निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। अब देखिए ये 6 जो हैं, 6 क्या हैं सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। बाकी अभी जो है धीरे धीरे चीज़ें जो हैं सब क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। अभी हम लोगों ने जो देखा वो सर्वनाम के कुल भेद थे। ठीक है, भेद यानी 6 भेद थे। और अभी ये जो है मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 11। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब 11 कौन कौन से हैं इसको समझते हैं हम लोग। देखिए मैं, तू, यह वह, जो सो, कौन क्या, कोई कुछ, आप। ये जो है 11 क्या है, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या। तो मैं तू किसका पहचान है, यह वह किसका पहचान है, किस सर्वनाम का पहचान है, तो अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, बस देखते रहिए वीडियो को। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या रहता है इसका परिभाषा को समझते हैं थोड़ा। देखिए कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो, अन्य संज्ञा। कहने का क्या मतलब है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे। कहने वाला कौन हो गया, कहने वाला कोई है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, कोई बोल रहा है, कह रहा है। अब कोई सुनने वाला भी है, देखिए सुनने वाला भी है, तभी तो बोल रहा है ना कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। किसी से बोल रहा है तो सुनने वाले भी हैं। और जिसके बारे में बात हो तो वो अन्य संज्ञा, अन्य संज्ञा जिसके बारे में बात हो, तो ताजमहल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, तो आप इस पूरे जो है वाक्य को पढ़कर बता सकते हैं, समझ कर बता सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पहचान की बात करें तो पहचान है मैं तू। मैं तू जहाँ पर किसी भी वाक्य में मैं तू सेंटेंस में आपको दिखेगा मैं तू, तो आप लोग सीधा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर जाइएगा। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी ये सब करने के बाद दोस्तों, समझने के बाद टॉप 10 जो है MCQ क्वेश्चंस में उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग खुद ही करेंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं अभी सब लोग। देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब इसका जो है परिभाषा समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत मिलता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। अब पहचान की बात करें तो यह वह इसका जो है पहचान है। उदाहरण देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है। देखिए संकेत कर रहा है ना, यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यह वह पहचान भी याद रखिएगा, पहचान डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस में। अभी आएगा MCQ क्वेश्चंस में है, तो वहाँ से आप लोग को जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब देखते हैं आगे। तो आप लोग को उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देखिए तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को अच्छे तरीके से समझते देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए जैसे पहचान इसका क्या है, जैसे, जिसका, जो, कि, जो, सो, जितना, उतना आदि, ये सब क्या है, पहचान है संबंधवाचक की। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है। देखिए जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब संबंधवाचक हैं। और आप इसका पहचान भी याद रखिएगा, जो, सो, जितना, उतना, जैसे, जिसका, जो, कि, ये सब जहाँ पर रहेगा देखिए यहाँ पर जो है, तो ये संबंधवाचक का पहचान है। समझ रहे हैं ना, तो इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं। अभी MCQ क्वेश्चंस हम लोगों को भी देखना है, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं।
ये बहुत ही सिंपल होता है। देखिए पहचान कौन क्या, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बाहर दरवाजे पर कौन है, क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है। बाहर दरवाजे पर कौन है, क्वेश्चंस पूछने जाने वाले जो क्वेश्चंस जिसमें रहेगा तो वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु के द्वारा निश्चितता का बोध न हो, यानी कि निश्चितता का बोध न हो। अभी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए पहचान कोई कुछ, पहचान क्या है, कोई कुछ। उदाहरण देखिए, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है मतलब क्या है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है। देखिए इसका जो है परिभाषा याद रखिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे शब्द जिसमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध ना होता हो। तो समझ लीजिए, देखिए बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई निश्चितता का बोध यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। नदी में कुछ तैर रहा है, कुछ तैर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो है अनिश्चितता का, देखिए निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि नदी में कुछ तैर रहा है, कुछ तैर रहा है, यानी कुछ। पहचान से भी आप जो है शब्द को पकड़ सकते हैं। पहचान कोई कुछ जहाँ भी दिखे, देखिए कोई कुछ जहाँ भी दिखे आप लोग समझ जाइएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठवां देखते हैं, जो कि अपना लास्ट है। छः होते हैं ना सर्वनाम के भेद, कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी मैंने बताया। तो निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं। जो सर्वनाम स्वयं या खुद का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे, पहचान में आप समझिए आप, ठीक है। आप किसका पहचान है, निजवाचक का। उदाहरण में देखिए, जहाँ स्वयं, खुद, अपने, स्वतः आदि का जो है ये सब दिखेगा, वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा निजवाचक सर्वनाम का ये सब उदाहरण। जैसे माँ स्वयं खाना बनाती है, माँ स्वयं खाना बनाती है, स्वयं यानी खुद, आपका बात हो रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक है। माता जी आप आराम करो, माता जी आप आराम करो, देखिए यहाँ खुद स्वयं की बात हो रहा है, तो आप जो है सीधा निजवाचक पर जाइएगा। चलिए ये थे जो है हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है थ्योरी। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए टॉप 10 आप कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए समझते हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। अब बताइए, सर्वनाम के भेद मैंने 6 बताया, ठीक है ना। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो इसका होगा ए, ठीक है। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, समझ आया ना। प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये सब है, ठीक है, लेकिन गुणवाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा, देखिए हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें कौन सा सर्वनाम है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब याद करिए, मैं बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला, सुनने वाला और अन्य संज्ञा के बारे में बात हो। तो यहाँ देखिए हम ताजमहल देखने जाएंगे, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, और जो जिसके बारे में बात हो रहा है वो ताजमहल है, ठीक है ना। तो ये जाइए आप पुरुषवाचक पर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कोई सज्जन, कोई अभी मैंने आप सभी को बताया, कोई सज्जन यानी कि कोई भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई भी हो सकता है। तो कहाँ पर जाएंगे आप लोग, बताइए। ऑप्शन सी इसका जो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई आप पहचानिए किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पहचान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 4 नंबर, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं स्वयं, थोड़ा इसको देखिए, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार बताइए। ये जो रेखित शब्द है नीचे, स्वयं के नीचे देखिए अंडरलाइन है, तो इसी का जो है बताना है आप सभी को कि क्या है ये, मतलब शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो बताइए, स्वयं, जहाँ खुद की बात हो, बताया अभी मैंने, स्वयं का बात हो तो वहाँ ऑप्शन सी लगाइए, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं खुद का जहाँ बात हो तो निजवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा भेद है, बताइए कौन सा भेद है। तो इसका जो है डी आंसर सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा भी मैंने बताया था, जिस जहाँ पर भी आएगा आप लोग समझ जाइएगा ये संबंधवाचक के सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। वैसा भरोगे, आप लोग पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, दोनों को जो है जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है, संबंध। चलिए 7वां देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, बताइए। अब आप लोग देखिए कौन सा सही होगा, तो इसका बी होगा, ठीक है ना। पुस्तक किससे मंगवाऊं, ये क्या है, क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो इसमें क्वेश्चंस जो है ये आपका बी सही है, पुस्तक किससे मंगवाऊं, ठीक है ना, यहाँ पर प्रयोग होगा। अब आप ये सब देख सकते हैं, ऑप्शन में नहीं होगा, आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, ये सब क्वेश्चंस नहीं है, तुम काम किया करो, ये सब क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, सलाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। देखिए डी, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बताइए। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप उम्मीद है मुझे कि आप लोग को चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, अभी मैंने बताया इसका सी होगा 11 सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 10 नंबर, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो बताइए। सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कम टाइम में ज़्यादा बताने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों हिंदी की क्लासेस काफ़ी हो चुकी हैं, तो कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो हम लोग एग्जाम से पहले कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, अच्छा अच्छा जो है अच्छे तरीके से बताया गया है सभी चीज़। और दोस्तों अगर आपको जीके पढ़ना है, जीके का, और अभी क्लासेस चल रही हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2024 में एसएससी जीडी के जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, तो उसका जो है वीडियो आता है, आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो वीक पॉइंट है, दोस्तों देखिए समझिए बात को, उससे क्या पता चलता है जो वीक पॉइंट है, जैसे कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाने से ये पता चलता है किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यही सब होता है जो है प्रीवियस ईयर से देखने के बाद अच्छे से जो है अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।